ठीक है, तो देखें आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज किधर गया, दैट इज वेरीलॉग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वेरीलॉग HDL, रिस्क 5, सिंगल साइकिल डेटा पाथ एंड प्रोग्राम काउंटर डिजाइन। राइट, ये तीन चीज़ें। ये जो चीज़ है वेरीलॉग HDL, इसकी बेसिक्स हमने लास्ट उसमें कवर कर ली थी समवट, और इंशाल्लाह इसमें जो है हम डिटेल से और भी उसको कवर करेंगे। ठीक है, उसको देखने से पहले रिस्क 5 की सिंगल साइकिल डेटा पाथ को देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखें, सबसे पहले उसको ये समझें कि आपके पास डेटा पाथ होता क्या है। ठीक है, डेटा पाथ बेसिकली आपके पास ये होता है कि आपका जो सारा का सारा, लेट से आपके पास टोटल इंस्ट्रक्शंस होती कितनी हैं एक पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले आपके पास होता है इंस्ट्रक्शन फेच। ठीक है, उसके बाद आपके आपके पास होता है इंस्ट्रक्शन डिकोड। उसके बाद आपके पास होता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। राइट, उसके बाद आपके पास होता है इंस्ट्रक्शन मेमोरी एक्सेस। आप उसको मेमोरी एक्सेस देना चाहो, ठीक है, मेमोरी एक्सेस कर ले। लेकिन ये मेमोरी एक्सेस जो है ये आपके पास ऑप्शनल है। राइट, उसके बाद आपके पास क्या होता है, जो लास्ट स्टेप है मैंने आपको बताया था वो क्या था, और मेमोरी राइट बैक याद है। मेमोरी राइट बैक, राइट बैक का मतलब है कि वापस रिजल्ट हमने कहाँ पे स्टोर करना है, रिजल्ट। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं रिजल्ट स्टोर तो करना है। लेट्स से आपके पास ये एक कंप्यूटर है, आपने इसको इनपुट दिया, उसने आपको आउटपुट दिया। राइट, और बीच में इसने प्रोसेसिंग की। बेसिकली ये होता ही इसी तरह ना। इंस्ट्रक्शन फेच का क्या मतलब है, आपने इसको इनपुट दिया। डिकोड का क्या मतलब है, जब आपने इसको इनपुट दिया और प्रोसेसिंग से पहले ये इसको समझता है कि प्रोसेसिंग करनी कैसे है, क्या करना है, डिकोड करना, उसको मतलब को समझना। राइट, एग्जीक्यूट का मतलब है उसकी एक्चुअली जो कंप्यूटर आपका CPU जो है वो एक्चुअली प्रोसेसिंग कर रहा होता है। राइट, उसके बाद मेमोरी राइट बैक यानी आउटपुट, किसी ना किसी शक्ल में आउटपुट देता तो जरूर है ना, आउटपुट के बगैर तो आपको कुछ शो नहीं होता। तो मेमोरी राइट बैक इज मस्ट, इंस्ट्रक्शन फेच मस्ट, डिकोडिंग मस्ट, एग्जीक्यूशन मस्ट, मेमोरी राइट बैक मस्ट। ठीक है, अब मेमोरी एक्सेस ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि जब आप अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो प्रोसेसिंग करता है और वो आपको आउटपुट देता है। राइट, तो आप इस आउटपुट को कहीं ना कहीं, या आप इस प्रोसेसिंग को कहीं ना कहीं, या आप इस इनपुट को कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। राइट, इसका मतलब ही यही है कि आप अपने प्रोसेसिंग को, या आप अपने जो सारा आपका इंस्ट्रक्शन आपने एग्जीक्यूट किया उसको कहीं ना कहीं आप प्रोसेस या स्टोर करना चाहें। दैट इज व्हाट्स मेमोरी एक्सेस कॉल्ड। ठीक है, तो बेसिकली मेमोरी एक्सेस का मतलब ही यही है कि आपने ये सारा काम जो है वो कहीं ना कहीं अगर सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अब होता कैसे है, मैं आपको सिंगल, दिस वाज अ डेटा पाथ। राइट, डेटा फ्लो, डेटा फ्लो मैंने आपको बताया ना डेटा फ्लो कैसे होता है। अब सबसे पहले हमारे पास, अगर आप लोग अपने कंप्यूटर में अपने पास राइप्स को ओपन करें, मेरे पास ओपन हो गया। उनको मिटा देते हैं। अच्छा, ये जूम में ये लेने का नुकसान ये है, मैं पेंट में ले लेता हूँ। ये डिलीट नहीं होता सारा, या ठीक है। अच्छा, आपने राइट ओपन किया और आपने सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट प्रोसेसर में सिंगल साइकिल 32 बिट को जब सेलेक्ट किया, तो इसके साथ और भी तो थे। 5 स्टेज प्रोसेसर है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 स्टेज। अगर इसको पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है, फॉर हैजार्ड फॉरवर्डिंग, अच्छा फॉरवर्डिंग और वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। राइट, तो फॉरवर्डिंग के लिए अलग है, हैजार्ड डिटेक्शन के लिए अलग है, फॉरवर्डिंग यूनिट अकेले अलग है, फिर सिर्फ इन तीनों के अलावा 5 स्टेज अलग है, फिर 6 स्टेज डुअल इशू। इन सब में डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, सिंगल साइकिल प्रोसेसर बेसिकली होता क्या है, आपके पास सिंगल साइकिल प्रोसेसर का मतलब ही यही है कि आपका ये जो 5 इंस्ट्रक्शंस, हर एक इंस्ट्रक्शन इन 5 टोटल स्टेजेस से गुजरता है, बस ये याद रखें। राइट, अब इन 5 स्टेजेस से गुजरने के बाद वो अगर
अब ये 5 स्टेजेस होते कितने सीपीयू साइकिल्स में हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर के ऊपर, राइट। इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग, इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिंग या प्रोसेसिंग एक ही चीज है, राइट। एग्जीक्यूटिंग या प्रोसेसिंग, उसके बाद मेमोरी एक्सेस अगर ऑप्शनल हो, इफ और इफ नॉट, और आखिरी में राइट बैक। टोटल 5 हैं, राइट। मेमोरी एक्सेस को हमेशा इंक्लूड करें क्योंकि ये ऑप्शनल है तो सही ना। तो ये जो सर टोटल 5 स्टेजेस हैं, ये कितने सीपीयू साइकिल्स में होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। सिंगल साइकिल का मतलब ये है कि एक ही साइकिल में, एक साइकिल का क्या मतलब है? सर एक क्वेश्चन है सर। जी। सर अगर हम मेमोरी एक्सेस ऑप्शनल रख रहे हैं सर, जी। तो फिर सर हम राइट बैक कैसे करेंगे उसमें? राइट बैक का तो ये मतलब है ना कि रिजल्ट वापस किसी उसमें स्टोर करना है। सर रि- अगर हम देखें, वो जो मेमोरी एक्सेस है वो ऑप्शन रखी, मतलब हमने रखी ही नहीं, हमने कहा कि हम मेमोरी एक्सेस रखेंगे ही नहीं, हमने दी नहीं। ऊपर एक्सेस है, मेमोरी फैच एक्सेस का डिकोड। मतलब ये नहीं है कि आप रैम उसको दे नहीं रहे। मेमोरी एक्सेस जी का सर। मतलब ये है कि आप उसको स्टोर करना चाहते हो या नहीं। सर हम डेटा को स्टोर करना ही नहीं चाहते, तो फिर राइट बैक तो नहीं होगा सर। नहीं नहीं, देखें, लेट से रियल वर्ल्ड में अगर देखें, मैं ये रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ, राइट, मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। इस लेक्चर को मैं बाद में स्टोर करना चाहूँ या नहीं, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। अगर रिकॉर्ड किया तो मेरे पास रहेगा, अगर नहीं किया तो नहीं। मेमोरी एक्सेस भी यही काम करता है। ये जो मेमोरी एक्सेस की जगह आप इसको इसको नाम दे दें कि मेमोरी स्टोरेज, ताकि आपको ज्यादा आसानी करे। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज आप इसको नाम दे दें मेमोरी एक्सेस के बजाय। मेमोरी एक्सेस का जी ये सर। नहीं है कि आप इसको मेमोरी रैम दे नहीं रहे। रैम तो वो लेगा जरूर, रैम के बगैर तो प्रोसेसिंग होती ही नहीं है। ठीक है, वो प्राइमरी मेमोरी है आपकी। राइट बैक का मतलब ये है ना कि लेट से आपके पास यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई ना, देखिए ये डेटा आउट वाला नजर आ रहा है आपको। डेटा आउट जी होने सर। के बाद ये जरूर जाएगा वापस किसी ना किसी। जब हम करते थे, जब हम अगर कोड में मैं आपको दिखा दूं, अगर हम ये करते थे, ये मैं इनको बंद कर रहा हूँ यार, बंद करना मुझे। ठीक है, ठीक है। यहाँ देखें, अगर आपको याद हो, लेट्स से मैं मूव करता था और ए एक्स के अंदर क्या, अच्छा, इस उसके कोड क्या थे, ये तो पुराने कोड थे। इसमें अगर मैं मूव करना चाहूँ तो कैसे करता था? X1 के अंदर लेट्स से मैंने 100 मूव करना है तो कैसे करूंगा? एक्स आई एक्स, वो एक्स जीरो, एड एड आई एक्स, X1, X0, एक्स जीरो, 100। 100। गुड। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास एक है 100, एक है X0, एक है X1 और एक है एड इमीडिएट, राइट। जी अब यहाँ पे मैं अपने सारे लेक्चर्स इसी पे लेता था, मैं जूम पे कभी नहीं लेता। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से हमारे पास, लेट्स से हमारे पास, मैं आपको क्या समझा रहा था, हाँ, हमारे पास ऐड आई, ठीक है, X1, X0, 100। अब यहाँ पे हमारे पास कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं? सबसे पहले हमारे पास एक इमीडिएट वैल्यू है, राइट। एक हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है जिसको RD बोलते हैं। एक हमारे पास सोर्स रजिस्टर है जिसको हम SD बोलेंगे। ठीक है, एक हमारे पास ऑपरेंड है। ये बेसिकली ये 4-5 स्टेप्स हमारे पास होते हैं किस चीज़ के? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के। ये तो बड़ा ही गलत हो रहा है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के, IR आपका नाम सुना था आपने? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बताया था मैंने। जी सर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इंस्ट्रक्शन होता पता क्या है? रहता करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। बट वो करंट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता कैसे है? इन 4 शक्लों में। और एक और इसमें होता है स्टेज, उसको बोल सकते हैं, स्टेप बोल सकते हैं, है। नेक्स्ट फंक्शन, वन। राइट, फंक्शन का। अब इन 4 स्टेजेस में हमारे पास होता कैसे है? इमीडिएट सबसे पहले क्या है? इन चारों में से, इन 5 में से जरूरी नहीं है कि हर एक इंस्ट्रक्शन में हो। जरूरी नहीं है कि ये जो इमीडिएट वाला पोर्शन है ये हर एक इंस्ट्रक्शन में हो। ये जरूरी है? नहीं सर।
ये जरूरी नहीं है। डेस्टिनेशन रजिस्टर जरूरी नहीं है, सोर्स रजिस्टर जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है किस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को आप यूज कर रहे हो। हमारे पास कितने टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मैं वाइवा में भी बार बार पूछ रहा था। आई टाइप, इमीडिएट टाइप जिसमें इमीडिएट वैल्यू इन्वॉल्व हो, जैसे कि दिस वन जिसमें 100 इन्वॉल्व हो, इमीडिएट का मतलब है कांस्टेंट। दूसरा हमारे पास आर टाइप जिसमें दो रजिस्टर्स इन्वॉल्व हो। लेट से ऐड आई में कर रहा हूं x1 को x2 के साथ, और बल्कि x1 x3 को x2 के साथ, और रिजल्ट को स्टोर करो x1 के अंदर। लेकिन इसमें फिर ऐड आई नहीं आएगा, इमीडिएट ही आएगा। अब यहाँ पे इमीडिएट तो इन्वॉल्व है ही नहीं, दो रजिस्टर्स आपस में ऑपरेट कर रहे हैं और ऐड का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है? आर टाइप इंस्ट्रक्शन। फिर हमारे पास है बी टाइप, ब्रांचिंग में, बी एल ई, बी क्यू ई, बी एल टी, याद है? ब्रांच इफ लेस देन, ब्रांच इफ ग्रेटर देन, बी जी ई। वो सारी ब्रांच। इंस्ट्रक्शंस ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शंस में आती हैं। इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इन पांच में से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने किस किस को यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल साइज कितना है? 32 बिट्स का। उस 32 बिट्स को इन पांच इंस्ट्रक्शंस में फिर डिवाइड करना पड़ता है, राइट? अगर हमारे पास सिर्फ ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन में इसमें से सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट वाली यूज होती है, पोर्शन, जिसको 6 बिट्स असाइन किए जाते हैं। उसके बाद सारा का सारा जो 32 बिट्स में से रिमेनिंग है, लेट्स से आई गेस 26 बचते हैं, 26 बिट्स का हमारे पास होता है ऑफसेट वैल्यू। देखें, इसमें ना इमीडिएट वैल्यू यूज हुई, इसमें ना डेस्टिनेशन रजिस्टर यूज हुआ, इसमें ना सोर्स रजिस्टर। तो समझ आई? इन पांचों में से कौन सा यूज करना है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हो। फाइन। अब जी सर। समझ आई यहां तक? अब हमारे पास, मैं आपको समझा क्या रहा था कि इंस्ट्रक्शन, हाँ, कि आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी सेव सर। करना इज ऑप्शनल। रिजल्ट आउटपुट देना। अब यहां पे देखें, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा? इसमें। अगर रिजल्ट इसमें स्टोर होगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑपरेशन ठीक सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं? जी सर। राइट बैक इज ऑलवेज मस्ट। ठीक है। जी सर। ओके। उसके बाद हमारे पास दिस इज अ सिंगल साइकिल रिस्क 5 प्रोसेसर। और अब याद रखें, ये जो सिंगल साइकिल का, ये क्या शो कर रहा है? व्हाट इज दिस डायग्राम कॉल्ड बेसिकली? सर ये साइकिल को प्रोसेस एक प्रोसेसर के साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहे वो हैं। तो है, सिंगल साइकिल प्रोसेसर तो है, लेकिन इसको बोलते हैं अ डेटा पाथ। ओके, दिस इज अ डेटा पाथ ऑफ व्हाट? दिस इज अ डेटा पाथ ऑफ सिंगल साइकिल रिस्क 5 प्रोसेसर। और इस, अभी अभी करंटली इस प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है? दिस वन, एड आई x1 के अंदर 100 डाल दो, राइट? इस इंस्ट्रक्शन के लिए दिस इज द इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल क्यों है? यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास पोर्शंस कौन कौन सी होती हैं किसी भी डेटा पाथ में, या किसी भी को छोड़ दे, सिंगल साइकिल डेटा पाथ में हमारे पास सबसे पहला पोर्शन, ये बाकियों को जो मैं इनके अलावा बता रहा हूं, इनके अलावा तो उनको इग्नोर करें, अभी के लिए मैं समझाऊंगा उनको भी। सबसे पहला पार्ट होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। किसी भी सिंगल साइकिल, किसी भी प्रोसेसर का जो डेटा पाथ है उसमें सबसे पहला पार्ट है आपका प्रोग्राम काउंटर, राइट? दूसरा पार्ट है डिकोडर। क्यों? ये मैं क्यों बता रहा हूं? आपके पास 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं? इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस, ऑप्शनल इसके सामने लिख लेते हैं, एंड लास्ट राइट बैक। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच। इंस्ट्रक्शन फेच कहां से करेगा? प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या स्टोर होता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। याद है ना आप लोग को? तो प्रोग्राम काउंटर से बेसिकली उठाता है इंस्ट्रक्शन फेच वाला पार्ट। डिकोडर के अंदर इसका होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग। रजिस्टर्स के अंदर क्या होता है? रजिस्टर्स के अंदर क्या होता है? मेमोरी एक्सेस वाला पोर्शन। मेमोरी एक्सेस वो स्टोर कहां पे कर रहा है?
फॉर द टाइम बीइंग, राइट। अगर ऑप्शनल चले इसको यहाँ पे छोड़ दे तो फिर उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट वाला कहाँ पे यूज हो रहा है, एग्जीक्यूट कहाँ पे हो रहा है, सर ये वो प्रोसेसिंग, राइट। एएलयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू के हमारे पास दो पोर्शन होती हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और ये अर्थमेटिक लॉजिक। जितने भी मैथमेटिकल पार्ट्स हैं वो एएलयू परफॉर्म करता है। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन या इंस्ट्रक्शन परफॉर्म या सॉरी प्रोसेसिंग कौन करता है, एएलयू, जिसको मैं थर्ड पोर्शन दे रहा हूं, राइट। अब डेटा मेमोरी में हमारे पास ऑप्शनल है कि क्या मेमोरी एक्सेस करना चाहते हो या नहीं। देखें ये पोर्शंस यहाँ पे हैं, डेटा मेमोरी वाला भी है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, ये सारे कुछ हैं। इनको यूज करना या ना करना ऑप्शनल है। समझ आई। तो डेटा मेमोरी में हमारे पास क्या आया, मेमोरी एक्सेस विच इज ऑल्सो ऑप्शनल, अगेन आई एम सेइंग। ठीक है। अगर एक्सेस नहीं करना तो जस्ट डेटा आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे देखें, इस लाइन को मैं अगर हाईलाइट कर दूं, इस लाइन को देखें यहाँ पे, सॉरी, ये येलो, ठीक है, नजर आ रही है येलो लाइन। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन आउटपुट या राइट बैक जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो जो लास्ट पार्ट है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज द लास्ट पार्ट, और इसको मैं चौथा पार्ट कर लेता हूं, दिस इज द मेमोरी एक्सेस पार्ट, दिस इज द फिफ्थ वन, राइट बैक वाला पोर्शन। और राइट बैक वो कहाँ पे हो रहा है, रजिस्टर्स के अंदर। इसको बोलते हैं रजिस्टर्स का पोर्शन। इसमें जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सारे के सारे यूज, जितने भी आप अपने ऑपरेशन में कर रहे हो ना, वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। इस ऑपरेशन में हम क्या यूज कर रहे हैं, x1, मैंने आपको क्या बताया, ये जो डेटा पाथ है ये इस इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग, राइट। तो x1 इज द फर्स्ट रजिस्टर, x0 इज द सेकंड रजिस्टर। तो इसमें सिर्फ दो ही रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, राइट। और फिर रिजल्ट किसमें स्टोर हो रहा है, x1 के अंदर। तो डेटा इन हमारे पास वापस राइट बैक करेगा x1 के अंदर। में समझ आ रही है। अब मैंने आप लोगों को जो बताया था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक होता है जिसके हमारे पास पांच पार्ट्स होती हैं। कौन कौन से पार्ट, सबसे पहले अभी बताया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पांच पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, इमीडिएट होता है, सबसे पहले इमीडिएट होता है, वेरी गुड। दूसरा हमारे पास होता है डेस्टिनेशन रजिस्टर, RD से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद सोर्स रजिस्टर, SD से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद फंक्शन, FUNCT से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आखिरी, 5 ही होते हैं, ये 5 हो गए हैं। इमीडिएट, RDSD नहीं, फंक्शन। ये तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये चार है अभी। सर और इसमें था ऑपरेशन इमीडिएट कौन सा है पता कैसे चलेगा, सबसे जरूरी चीज भूल गए, से ऑप कोड, ऑप कोड। ऑपरेशन ऑफ कोड, कोड। ऑप ऑफ कोड। कोड। ऑप कोड के बगैर कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा ऑपरेशन है, जी राइट। सर। अब यहाँ पे जी। देखिए, और ऑप कोड बनता कैसे है, इमीडिएट वैल्यू से ही बनती है ना, ऑप कोड भी इमीडिएट वैल्यू ही होती है ना, ऐसा है। सर ऑफ कोड सर। ऑप कोड इमीडिएट वैल्यू से बनती है या नहीं, एक मिनट सर बस। सर इमीडिएट जो होता है सर, हम्म। ये सर कोई वो होता है ना सर, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है ना सर। जी। और जो हम क्या उसके होता है, साथ जो करें, लाइकवाइज हम ऐड आई कर रहे हैं ना सर। हम्म। तो हमें ऐड ऐड आई बता रहा है कि हमने वो जो x0 की वैल्यू है उसको हमने ऐड करना है x1 के साथ। मीन ऐड आई हमें वो जो ओप कोड की यानी कि इंफॉर्मेशन दे रही है। ऑप मे कोड बी। एड्रेस होता है, राइट। इमीडिएट कांस्टेंट वैल्यू होती है। जी सर। एड्रेस को, ऑप कोड को इमीडिएट वैल्यू से हम बना सकते हैं। ओप कोड को हम इमीडिएट वैल्यू से बना सकते। ओप कोड। ऑप कोड क्या है, एड्रेस है ना, एड्रेस जी हम सर। सर इमीडिएट वैल्यू से बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इमीडिएट से नहीं बनती। बाकी नहीं पता है। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एट द एंड ऑफ दिस क्लास दोबारा पूछूंगा, अगर किसी को आता हो तो +1 पॉइंट मैं बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ऑप कोड एक एड्रेस होता है,
और इमीडिएट हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ऑप कोड जी को इमीडिएट वैल्यू से बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट? जी तो दिस वाज, ठीक है, तो दिस वाज योर सिंगल साइकिल प्रोसेसर डेटा पाथ। डेटा पाथ में क्या है? अच्छा, ये किस चीज का पोर्शन है? ये, इस पोर्शन को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, मक्स भी बोलते हैं। मक्स या मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? वो आपको स्विच करने की ऑप्शन देता है, दो चीजों के दरमियान किसी एक को आउटपुट करने की ऑप्शन देता है, राइट? डिकोडर इसी का उल्टा है, डिमक्स इसी का उल्टा है, राइट? फिर हमारे पास दिस इज ऑल अगेन मक्स, ठीक है? ये लोगो ही या सिंबल आप इसको कह लें, ये सिंबल ही मक्स का होता है। आप लोग को याद है ना मक्स का सिंबल? देखें, ये जो सिंबल्स आप लोगों ने सारी पढ़ी थी वो यूजलेस नहीं थी। जब आप लोग किसी चीज में डिटेल में जाते जाते हो जा, वो आपको बेसिक्स वो सारी आप समझ जाते हो कि अच्छा ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वहां पे यूज हो रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द एडर। याद है एडर का सिंबल? ठीक है, इसमें ये जो कट है, ये एक मग से डिफरेंट है और ये एक एलयू को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ये जो है ये क्या है, ये बताएं जल्दी। ये क्या है, हरी अप? डेटा स्टोरेज के लिए, राइट बैक के लिए। ये है क्या? व्हाट इज दिस आइकन शोइंग? सिंबल, ये किस चीज का सिंबल है? अभी बताया मैंने कि दिस इज द सिंबल ऑफ मार्क्स, अभी बताया, ठीक है? अब इनपुट जितने भी हों उससे क्या परवाह, दिस इज ऑल्सो अ मार्क्स। क्या हो गया आप लोग को? वो ऑप्शन देता है कि किस आउटपुट को राइट बैक करना है। समझ आई? दिस वॉज द डेटा पाथ फॉर सिंगल साइकिल प्रोसेसर। ओके, नाउ इसको, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें इसमें। सर समझ नहीं आ रही इसमें। किस चीज की समझ नहीं आ रही जमाल? कि ये डेटा पाथ मतलब कैसे एक्ट कर रही है, ये सारी चीजें लगी हुई हैं और मतलब कुछ चीजें स्किप, जिस तरह आप कह रहे थे कि पांच में से कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजें स्किप हो सकती है वो, हम्म। उस हिसाब से वो समझ नहीं आ रही। अच्छा जमाल, ये जो डेटा पाथ है इसमें आपको देखें, इसमें ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो बेसिक फाइव हैं वो तो हैं ही हैं। पांच इंस्ट्रक्शंस जो हम यूज करते हैं वो तो हैं ही हैं। वो कौन से हैं? वो इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, मेमोरी एक्सेस और राइट बैक, ये पांच हैं ही हैं। अब इन पांच के अलावा कितने, और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। लेट्स से मेरे पास एक फोन है, ठीक है? अब उस फोन को मैं कितनी बार यूज करता हूं वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इन पांचों इंस्ट्रक्शंस में से मैं किस इंस्ट्रक्शन को कितनी बार यूज कर रहा हूं वो बेसिकली डेटा पाथ पे डिपेंड करता है, राइट? अब यहाँ पे देखें, मैं, वो डेटा पाथ और उस इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एड आई वाली इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है, एड आई x1 x0 100। अगर इसकी जगह मैं ये करता ऐड आई या ऐड सिंपल और x1 x3 में स्टोर कर देते हैं x1 और x2 के रिजल्ट को। अब ये एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन है इससे। डेटा पाथ क्या है? डेटा पाथ डिफरेंट होगा इस इसके लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए। कंट्रोल पाथ सेम है, फ्लो, डेटा फ्लो सेम है। देखें, प्रोग्राम काउंटर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगी जिसको इंस्ट्रक्शन मेमोरी यहाँ पे लिखी हुई है, डिकोडर होगा, रजिस्टर्स होंगी, इमीडिएट वैल्यू होगी, ब्रांचिंग ये भी ऑप्शनल है, ठीक है, ये जंप्स और ब्रांच कंडीशंस में। अब यहाँ पे देखें ये क्यों है यूज हो रहा है। आपके पास साइकिल है, लेट से घर में आपके पास साइकिल पड़ी है, आप उसको डेली यूज करते हो या नहीं करते वो तो आपकी मर्जी है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रांचिंग, मेरे पास ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शंस है ना। अब ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शंस को मैं यूज करूं या ना करूं वो तो मेरी मर्जी है। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर्स यूज हो रहे हैं, यहाँ पे एएलयू। तो जो बेसिक डिजाइन है उसमें क्या क्या होना चाहिए? ये प्रोग्राम काउंटर, डिकोडर, रजिस्टर जिसमें स्टोर हो, ठीक है, एएलयू और डेटा मेमोरी।
जो कि राइट बैक करने के लिए या स्टोर करने के लिए। इनके अलावा ये सारे जो हैं, ये तो इनकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है। ये तो लेट से मैं आपको कहूँ कि आपने बनाना है कोई प्रोजेक्ट, लेट से एक हार्डवेयर आपने लेट से बनाना है, एक पेन, राइट। उस पेन को, प्रोजेक्ट क्या है, उस पेन में होनी क्या चीजें हैं? सबसे पहले उसका निब होना चाहिए। दूसरा, उसकी बॉडी होनी चाहिए। तीसरा, उसमें क्या चीज होनी चाहिए? इंक, अगर वो कोई इंक पेन हो, किस कलर का हो, क्या होगा। उसके बाद मतलब जो नॉर्मली पेन में होती हैं चीजें, वो सब तो होनी चाहिए। उन सब को आप कनेक्ट या कंबाइन या बनाते किस तरह है अपने एंड प्रोडक्ट को, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आई? तो प्रोग्राम काउंटर, डिकोडर, रजिस्टर्स, एएलयू, डेटा मेमोरी, ये होनी तो होनी है। अब इनको करना कैसे है, वो मल्टीप्लेक्सर्स के जरिए आप कर सकते हो, डिकोडर के जरिए कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। देखें, मैं आप लोगों को अगर डेटा पाथ, इसका कॉन्सेप्ट समझें, इसको याद मत करें क्योंकि ये डिफरेंट है सबके लिए। मैं आपको दिखाता हूं, देखें। ये डेटा पाथ है ना, किसके लिए? सिंगल साइकिल रिस्क फाइव प्रोसेसर के लिए। अब हम गूगल पे जाते हैं और मैं लिखता हूं सिंगल साइकिल डेटा पाथ फॉर रिस्क फाइव, जो कि पहले से मैंने सर्च किया हुआ था। अब हर एक डेटा पाथ को देखें, ये भी एक सिंगल साइकिल डेटा पाथ है। ये भी एक डेटा सिंगल साइकिल डेटा पाथ है। ये भी एक सिंगल साइकिल डेटा पाथ है। अब इसमें देखें और इसमें देखें, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं सर, लेकिन इसमें देखें और इसमें देखें, जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट। जी सर। फिर इसमें देखें, राइट। फिर इसमें देखें, वही वही वही। और ये सर सारी ये सारी, सर ये, ये जी, एक साइकिल ही ऊपर है। ये सिंगल साइकिल है सारी। ये है क्या? ये सारी की सारी सिंगल साइकिल प्रोसेसर है। मैंने आपको क्या बताया? सिंगल साइकिल प्रोसेसर का डेटा पाथ जो बेसिक है ना, वो सेम है। जो हर इंस्ट्रक्शन के लिए होगा वो डिफरेंट होगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल बेसिक इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है, विच इज एड आई x1 x0 100। ठीक है। ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है? लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन, याद है जो LW SW हम करते थे? जी उसके लिए सर। डेटा पाथ अलग होगा। अगर आप ब्रांच यूज करोगे तो फिर ये वाला पार्ट भी यूज होगा। अभी ये यूज नहीं हो रहा, अभी यहाँ पे रेड लगा हुआ है, देखें। रेड लगा हुआ है, ग्रीन का मतलब है यूज हो रहा है, रेड का मतलब है यूज नहीं हो रहा। इसीलिए डेटा पाथ। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इन सब में कुछ चीजें जो हैं वो सब में कॉमन होंगी। क्या क्या? देखें, एक, प्रोग्राम काउंटर नजर आ रहा है? मैंने जो बताया था ना, ये चीजें सब में कॉमन होंगी। उनको यूज कैसे करना है वो डिफरेंट होगा। प्रोग्राम काउंटर नजर आ रहा है? उसके जी सर। बाद, उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे डिकोडर था। यहाँ पे डिकोडर फाइंड करें, किधर है? यहाँ पे शिफ्ट। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कहाँ जा रही है? यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंस्ट्रक्शन मेमोरी में जा रही थी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किधर है? ये इंस्ट्रक्शन मेमोरी सर, ये इंस्ट्रक्शन 31 और 0, ये जिधर आपने लाइन यही, कराई है। यही वाली, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है ना, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी के बाद कहाँ जाना था? डिकोडर में। डिकोडर किधर है यहाँ पे? ये साइन एक्सटेंड वाला सर। कौन सा? ये साइन एक्सटेंड। नहीं, ये नहीं है। ऊपर सर कंट्रोल वाला सर भी। यहाँ देखें ना, अगर मैं इसको जूम करूं आपके लिए, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इसमें, इसके अंदर जा रही है वो? जी सर। नहीं, इसके अंदर किधर जा रही है? सर एक मिनट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से कहाँ जा रही है? इस लाइन में, इस लाइन में। ये लाइन क्या चीज है? सर ये ये लाइन कहाँ जा रही है? देखिए, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक सर, प्लीज। ये एक लाइन है जो, जी, ये एक जो ब्लू लाइन है सर।
यस। नहीं नहीं, ब्लू नहीं, ब्लू कंट्रोल कंट्रोल का आउटपुट है। ये लाइन देखें, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से आया, और ये इंस्ट्रक्शन डेटा रजिस्टर को जा रहा है, स्टोर रजिस्टर जो भी हैं रजिस्टर्स को। दिस इज बेसिकली द रजिस्टर्स। और एक और लाइन यहाँ भी जा रही है, ये वाली। ये क्या है? कंट्रोलर। जी सर। समझ आ रही है? यहाँ पे इन्होंने आई गेस डिकोडर को स्किप किया हुआ है, जो कि नहीं करना चाहिए। डिकोडर के बाद रजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे उसमें देखें जी, डिकोडर को यहाँ पे इन्होंने स्किप किया हुआ है। एम आई राइट? यस सर। स्किप कर सकते हैं डिकोडर को? नहीं कर सकते सर। अगर डिकोडर को स्किप नहीं कर सकते तो डिकोडर का बेसिक काम क्या है फिर? ऑप कोड को समझना। यही है ना? जी सर। ऑप कोड को कैसे समझते हैं? उसकी जो 6 बिट्स हैं उसको निकाल के 32 में से, 32 बिट्स में से 0 से 5 बिट्स जो होती हैं वो ऑप कोड की होती हैं, वो इमीडिएट वैल्यू की। जो लास्ट बिट्स हैं वो हमारे पास किसकी होती हैं? लास्ट ओ, 6 बिट्स। वो ऑप कोड की होती हैं, फर्स्ट इमीडिएट की होती हैं। अब यहाँ पे लास्ट किधर जा रही है वो? सर जो इमीडिएट और जो ओप कोड होता है, जी। ओप कोड तो हमारे पास जो होता है उसका तो साइज फिक्स नहीं होता, और जो इमीडिएट होता है उसका तो साइज वेरी भी कर सकता है। इमीडिएट का साइज वेरी नहीं कर सकता, वो हमेशा 6 बिट्स ही होता है। वो डबल ट्रिपल 4 बार यूज कर सकते हो आप। ऑप कोड का साइज फिक्स नहीं होता। ओप कोड का साइज फिक्स नहीं होता। नहीं। ठीक है। सही। तो यहाँ पे ऑप कोड कहाँ पे डिकोड किया जा रहा है? लास्ट 32 बिट्स, 32 बिट्स से पहले बिट्स कहाँ जा रही हैं? 32 बिट से पहले इंस्ट्रक्शन कंट्रोल में सर। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो गया, इसको फिर छोड़ें। इसको समझिए। ये सिंपल है। ये बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोग्राम काउंटर, वो यहाँ पे है। जी सर, प्रोग्राम काउंटर ये साइड प्रोग्राम पे काउंटर ये है। अब यहाँ पे ये वाला। देखिए, प्रोग्राम काउंटर वहां भी था, यहाँ भी था, उसी उसके ऊपर भी एडर था, यहाँ भी एडर है जो कि उसकी वैल्यू को +4 करता है। इंस्ट्रक्शन मेमोरी में उसकी जा रही है, डिकोडर में उसकी वैल्यू जा रही है। इमीडिएट वैल्यू आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद एएलयू के अंदर जा रहा है, उसके अंदर मेमोरी एक्सेस है, उसके अंदर राइट बैक का वो काउंटर है, राइट बैक का सेलेक्टर है। यहाँ पे देखें, हम्म। बेसिक डेटा पाथ सबका सेम है। ठीक है। लेकिन हर एक इंस्ट्रक्शन की टाइप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डेटा पाथ यूज करना है। समझ आई? अब यहाँ पे ब्रांच वाला यूज ही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस है। अब इसको देखें, इसमें भी वही चीजें होंगी, बट यहाँ पे देखें किधर है प्रोग्राम काउंटर, इसका कहाँ पे है? ये सर नजर ही नहीं आ रहा इधर तो। ये आई गेस ये फ्लिप फ्लॉप, ये जो फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ है दिस इज। लेकिन उसको छोड़े, आप लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े हैं? जी सर, पढ़े हैं सर डीएलडी में। तो आते हैं आप लोगों को प्रोग्राम काउंटर कैसे बनता है? ये नहीं पता है सर। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ। चले, फ्लिप फ्लॉप्स और वो सब छोड़ें। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली उन्हीं से बनता है, ठीक है। क्लॉक साइकिल होता है, रीसेट वैल्यू होती है, उसको छोड़े। डिटेल में बाद में जाएंगे अगर जाना पड़ा। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। सर उधर डिकोडर क्यों उन्होंने स्किप किया हुआ था? डिकोडर स्किप नहीं हुआ। डिकोडर को इम्प्लीमेंट उन्होंने दूसरे तरीके से किया है, स्किप हो ही नहीं सकता। ये 5 वही तो। स्टेप्स होते ही होती हैं, बट हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए वो इम्प्लीमेंट डिफरेंट तरीके से होती हैं, स्किप आप नहीं कर सकते। डिकोडर को स्किप किया तो इंस्ट्रक्शन को समझेंगे कैसे? वही तो। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है? कि वो इंस्ट्रक्शन को बताए कि किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, राइट। डिकोडर का काम क्या है? कि उस इंस्ट्रक्शन को समझे कि इसमें करना क्या है, एग्जीक्यूशन किस चीज की करनी है, क्या करना है एग्जीक्यूशन में। डिकोडर को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑपकोड को, जो आपको कह रहे हो ना कि समझना ऑपकोड को डिकोडर के अंदर होता है, वो होता ही डिकोडर के अंदर है। जी ऑपकोड सर। समझना, उसको ब्रेक करना, ऑपरेंड्स को समझना, वो सारा होता है डिकोडर के अंदर। उसके बाद सर डिकोडर
आउटपुट देता है एग्जीक्यूट उसको, एएलयू को। जी। जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है सर, हम्म। ये तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस स्टोर करता है ना? जी ऐसे ही है ना? जी जी। सही सही, ठीक है सर। ये पूछ रहे थे। अच्छा, कोई और क्वेश्चन इसके अलावा? प्लीज पूछें, बाद में आपको लिए मुश्किल होगा। वो जमाल, आपको समझ आ रही है? आपने क्वेश्चन किया था कि समझ नहीं आ रही। जमाल। यस सर, आ रही है सर, आ रही है। समझ आ गई सर। क्या चीज समझ आ रही है आपको? ये सर, ये डेटा पाथ मतलब हर उसका अलग अलग होता है, और जो मेन 5 कंपोनेंट होते हैं ना, उनके अलावा भी इसके मेन वही कंपोनेंट है। इनको जॉइनिंग वगैरह मतलब इनकी अलग अलग होती है। क्या चीज अलग होती है? डेटा पाथ इनका अलग अलग होता है, लेकिन होते वही है, सेम कंपोनेंट सेम होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल डिफरेंट होता है, ठीक है। डेटा फ्लो डिफरेंट होता है, ठीक है। डेटा पाथ सबका सेम है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन की टाइप पे, वो डिफरेंट होता है। समझ आई? सर, डेटा साइकिल और पाथ में फर्क क्या है? डेटा साइकिल किधर गया? देखें, डेटा साइकिल में और पाथ में डिफरेंस क्या है। अगर 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 डेटा पाथ क्या है? डेटा पाथ सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन फेच के जरिए। दूसरा, डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोड के जरिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एलयू के जरिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन राइट बैक या स्टोर आप कर लो, इंस्ट्रक्शन राइट बैक, ठीक है। उसके बाद स्टोर, लेकिन राइट बैक से पहले स्टोर करते हैं, ठीक है, ये गलत है। राइट बैक के बाद आप स्टोर नहीं कर सकते। इसको 5 कर लेते हैं, और 4 नंबर पे हमारे पास क्या है? इंस्ट्रक्शन स्टोर, ठीक है। ये क्या है? ये इसका डेटा पाथ है, ठीक है, कि ये डेटा कहाँ कहाँ से गुजर के मुझे आउटपुट मिल रहा है। डेटा फ्लो का क्या मतलब है? किस टाइम किस को करना है। लेट से मैंने इंस्ट्रक्शन डिकोड किया, ठीक है। अगर कोई और इंस्ट्रक्शन होता जिसमें ब्रांचिंग होती, ठीक है, तो उसका फ्लो कैसे होता? पी प्रोग्राम काउंटर से आया, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में आया, डिकोड हुआ, रजिस्टर्स में आया, एएलयू में जाने से कि पहले पहले वो ब्रांच कर गया। लेकिन डेटा पाथ क्या था? डेटा पाथ तो ये था, टॉप टू बॉटम, फेच हो, डिकोड हो, एग्जीक्यूट हो, राइट बैक हो, स्टोर हो, राइट बैक हो। लेकिन वो तो जंप कर गया, ब्रांच कर गया, उसका फ्लो ही चेंज हो गया। लेकिन डेटा पाथ तो यही था, पहले प्रोग्राम काउंटर से आता, यहाँ आता, वहां आता, यहाँ आता। लेकिन जैसे ही वो ब्रांच कर गया, जैसे ही वो ब्रांच कर गया, तो प्रोग्राम काउंटर में कोई और वैल्यू आ गई, अब नया इंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन था वो ब्रांच हो गया, वो जंप हो गया वहां से। तो डेटा फ्लो और डेटा पाथ में यही डिफरेंस है बेसिक। डेटा पाथ में क्या है कि आपके पास सारे कंपोनेंट सेम है, किस टाइम पे क्या एग्जीक्यूट करना है। डेटा फ्लो डिफरेंट है। और डेटा फ्लो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डेटा फ्लो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? इंस्ट्रक्शन की टाइप है सर। इंस्ट्रक्शन के टाइप पे, वेरी गुड, ठीक है, कि वो किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है, वो डेटा फ्लो उस पे डिपेंड कर। डेटा पाथ सेम है। डेटा पाथ अगर मैं आपको अभी दिखाया ना मैंने, देखें, ये क्यों आता है बार बार, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इसमें भी फिफ्थ प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, रजिस्टर्स है, एएलयू है, राइट बैक के लिए मेमोरी एक्सेस है। यहाँ नजर आ रहा है आपको? ये फ्लिप फ्लॉप क्या है बेसिकली? ये हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है ना, प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, रजिस्टर्स है, एएलयू है, और हमारे पास मेमोरी है। नजर आ रहा है जमाल? ये और बाकी स्टूडेंट्स आप सब?
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, आ रहा प्रोग्राम है। काउंटर है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, रजिस्टर्स है, एएलयू है, डेटा मेमोरी है। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ देखें, इसको मैंने जूम किया था। प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन मेमोरी है, रजिस्टर्स है, एएलयू है, और मेमोरी है। समझ आ रही है? डेटा पाथ सबका सेम है। इंस्ट्रक्शन सेट या इंस्ट्रक्शन टाइप की वजह से वो डिफरेंट हो रहा है। तो दिस वाज योर सिंगल। अब सिंगल साइकिल का मतलब क्या है? अब हम जाते हैं जरा डबल, या डबल की नहीं, 5 स्टेज या 5 स्टेज, सिंपल 5 स्टेज की तरफ जाते हैं। अब यहां देखें, ये हमारे पास क्या है जमाल? हमारे पास 5 स्टेज साइकिल प्रोसेसर है, या 5 स्टेज प्रोसेसर है। ठीक है। 5 साइकिल प्रोसेसर भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, डिकोडर, रजिस्टर, एएलयू, डेटा मेमोरी, और राइट बैक। नजर आ रहा है? डेटा पाथ इसका थोड़ा बहुत चेंज हो गया, बाकी सारा सेम है। समझ आई? यस सर, आ रही है। जिसको नहीं आई प्लीज पूछें, प्लीज। संदीप, आपको समझ आ रही है? यस सर। हफ्सा, आपको समझ आ रही है? हफ्सा। ओके। और साद नवाज, आपको समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन हो आपका? साद नवाज। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप सो रहे हैं। साद नवाज, मैं आपको रिमूव कर दूंगा ग्रुप मीटिंग से। ओके। ठीक है, तो आज के टास्क शुरू करते हैं। मेरी तो सारी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई। और चलें, अब मॉडल सिम ओपन कर देते हैं। तो अब हम चलें, बस एक चीज़ था वो मैं समझाना था, लेकिन मेरे सर में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, और एनर्जी भी ख़त्म हो गई। तो बस अब मैं और नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, बस एनर्जी नहीं रही। वरना एक प्रोग्राम काउंटर की इम्प्लीमेंटेशन आज हमने करनी थी। चलें फिर, आज आपको मैं डायरेक्ट बस टास्क दे देता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें। मेरी असल में कल रात को सफ़र थी, और फिर 4:30 बजे पहुंचा, तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें, अदरवाइज मैं आपको टास्क दूंगा, और टास्क में से फिर आपका वाइवा होगा एट द एंड ऑफ दिस क्लास। उसी की बेस पे आपकी अटेंडेंस होगी, अदरवाइज नहीं लगेगी अटेंडेंस। जी हादिया, पूछें। सर ये आप अपलोड कर देंगे? क्या चीज़? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड। अपलोड करूंगा जी। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ये जो यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये आपको हेल्प दे रही है। यस सर, रिवाइज कर लेते हैं। और रिलीफ को इन लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। फिर वीपीएन लगा लें। नहीं, वीपीएन मैं इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मेरा वो जो फ्रीलांसर का अकाउंट है ना, तो वो वीपीएन डिटेक्ट करके वो बैन हो जाएगा फिर। यस, दीज आर योर टास्क्स। चलें। और ये सारे आपने वेरीलॉग में करना है। वेरीलॉग का कोड तो आता है ना लास्ट क्लास में जो हमने किया था। मॉड्यूल कोड लिखना है, टेस्ट बेंच कोड लिखना है, रन करना है और चेक करना है। सबसे पहले लिखें एंड गेट का कोड। और सर क्वेश्चन को ये बात करते हैं। जी अपलोड कर दो। ये बात करते हैं, लैब 4 है ये। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं?
सर ये लैब 4 है, अभी तो लैब 5 है ना। मैं देखता हूँ अहमद, ये क्या है, मैं देखता हूँ। सर वो टेस्ट का कोड हम मुझे मुश्किल लग रहा था, उसको कैसे करें? चैट जीपीटी से कर सकते हैं? क्या चीज़, सॉरी? आपको मुश्किल लग रहा था तो क्या? सर लैपटॉप का तो खुद कर लेते हैं, जो टेस्ट का है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसके लिए हम एआई यूज़ कर सकते हैं? नो। और ऐसे ना बोले कि वेरीलॉग का कोड हम लिख सकते हैं। जो मॉड्यूल का कोड है और जो टेस्ट बेंच का कोड है वो दोनों ही वेरीलॉग है, ठीक है, वो दोनों वेरीलॉग में है। इसलिए ये बोलना गलत है। मॉड्यूल बोले वेरीलॉग की जगह, ठीक है। टेस्ट बेंच का कोड मैं आपको समझा दूँ दोबारा, समझा दूँ आपको? यस सर। यस सर। आप लोग का सेक्शन ए है या बी है? सेक्शन बी है सर। और एक्टिविटीज आपके टोटल 4 हुआ है ना, तो ये आपका 5 हो जाएगा, राइट? जी सर। लैब रिपोर्ट, 5th टास्क, राइट? तो सेफ, ओके। ये और अपलोड करनी है। जी ये अभी जस्ट करने हैं अपलोड, डेडलाइन संडे नाइट तक है, ठीक है। और यही लैब है। जी यही लैब है। ठीक है सर। लेकिन इसके मार्क्स वाइवा बेस्ड होंगे, सिर्फ लैब सबमिट करने का कोई फायदा नहीं है। ए, सर इसका वाइवा कब होगा फिर? जैसे ही आप लोग मुझे नजर आएंगे ना फिजिकली, तो पहली क्लास में मैं आप लोग का वाइवा लूंगा। ओह सर, फिर तो तकरीबन एक ही हफ्ता है। तो तैयारी करके आए। और आपके एक वाइवा 5-6 लैब्स की वाइवा के ऊपर मार्क्स आपके वो है, ठीक है। मतलब जो लास्ट वाइवा मैंने लिया था उसमें आपके 2 लैब्स के मार्क्स मैंने लगाए हैं। मैंने अपलोड नहीं किए लेकिन मैं लगाऊंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग को फिर नजर आ जाएंगे। और अभी जो वाइवा होगा ये 3 लैब्स का होगा। ओए 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 ओए। जीपीए वेटेज 60, राइट? अपलोड आज क्या डेट है, 30। और डेडलाइन कब तक चाहिए? संडे, राइट, ओके। अलाउ स्टूडेंट्स टू अपलोड। ठीक है, मैंने असाइन भी कर दिया और सब कुछ इसी लैब में हो गया, तो बस आप लोग चिल करें। और अब क्या करें? अब बस खत्म करें। खत्म कर दिया सर। खत्म कर दें? अभी सर अभी सुबह हम से अपलोड सर यही क्लासेस ले रहे हैं सर बस। अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह फिर। नहीं, लैब कर तो लेंगे खत्म कर नहीं लेंगे। कर रहा मैं। लैब तो है, 5 बजे तक हमें बैठना है। क्या हो गया आप लोग को? लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि वो जो टेस्ट बेंच उन्होंने, किसी ने पूछा था, आई गेस हादिया ने पूछा था, तो वो मैं समझाऊं या नहीं? मैं ये बोल रहा सर हूँ। फिर वो वो तो लैब, समझ। समझाएंगे, फिर वो समझाएंगे सर। ठीक है, लैब तो है, मैं नहीं छोड़ता। फिर क्या ही फायदा। हाँ भाई भाई सर। हमने गवर्नमेंट स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है ना, तो हमारे टीचर जैसे नहीं थे। वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाद आते थे। हमारी ओ, 3 3 घंटे की लैब होती थी, वो 1.5 घंटा तो ज़ाया कर देते थे वैसे ही। तो आप लोग तो शुक्र करें, आप लोग को इतना अच्छा टीचर मिला है। इसलिए सर तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा ना सर। नहीं तो आप लोग तो तरक्की करो ना, आपको तो अच्छा टीचर मिला। यस सर, इंशाल्लाह सर। अच्छा देखें, बेसिक सा कोड उठाते हैं, ठीक है, क्योंकि
बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल नहीं है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। मैं आप लोग को आसान तरीका से समझाता हूँ सर जब कोडिंग। लैब होगी फिजिकली सर, उस टाइम भी एक दफा समझाइएगा दोबारा से सर। उस टाइम दोबारा समझाऊँ? जी सर, वो फिजिकली समझ सही आता है, ऐसे समझ थोड़ा आता है। सर इधर समझना थोड़ा मुश्किल है सर, चीजें नहीं है अब सर इस वजह से। हाँ दिया, आपको उस टाइम मैं फिजिकली दोबारा समझाऊँ क्लास में? ओके सर, बेटर है। ठीक है चलें, अभी आप लोग टास्क स्टार्ट कर लो। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना। ठीक है सर। सर कितने टास्क करने हैं? जी, सारे ही। तेरा चौथा टास्क है। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप लैब में कितने परफॉर्म कर पाते हैं। टोटल तो 7 8 ही टास्क होंगे, सारे करते हैं, कौन सा मसला। सर 12 12 तो पड़े। जी, 12 टास्क नहीं है? आई गेस 12 हैं, जितने भी हैं करें, मसला क्या है? इतने प्रैक्टिस हो टास्क? जाएगी। पच्चियों। जितने ज्यादा टास्क करेंगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको। सर ये तो इतने ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए हैं। छोटे छोटे टास्क हैं, छोटे छोटे। सर हमने तो ईद के बाद कम बैक का सोचा था, पता नहीं सर, पहले दिन से तो कम बैक करें ना। मुश्किल हो रहा है सर। जी हाँ दिया, पूछें। सर टेस्ट बेंच का कोड लिखते कहाँ है, वो फाइल नहीं समझ आ रही थी। जी, सर टेस्ट बेंच का कोड कैसे लिखते हैं, लाइक लिखते तो ये तो पता है कैसे लिखते हैं, लेकिन कहाँ लिखते हैं ये नहीं पता। देखें, आप मॉडल मॉडल सिम खोला, नजर आ रहा है स्क्रीन, आप स्क्रीन आपको? Yes, sir. ओके। सबसे पहले आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाके आपने अपना जो प्रोजेक्ट है, लेट से लैब है ना, CA_lab_5_task, राइट? आपने टास्क खोला, ओके, खोल दिया। उसके बाद क्या करें, मॉडल सिम पे जाएं, फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, ओके, एंड प्रोजेक्ट पे क्लिक करें। जब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हर एक लैब के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाया करें जरूर, ओके। अब प्रोजेक्ट नेम में आपने क्या देना है, अगेन आपकी मर्जी है, ओके, आपकी मर्जी है, ये मैं दे रहा हूँ, CA_lab_5_tasks, ओके। ओके पे क्लिक करें। जब ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे देखें ऊपर लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट, और ये इसका डेस्टिनेशन फोल्डर कहाँ। अच्छा, ये तो मैंने गलत कर दिया, मैं डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे गया ही नहीं है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करें अगेन, ठीक है, और ब्राउज में जाएं, मतलब प्रोजेक्ट का नाम लिख लें, CA_lab_5_tasks। फिर ब्राउज में देखें प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो मैंने लोकेशन कहाँ सेट की थी, मैंने तो डेस्कटॉप पे बनाया था ना अपना। डेस्कटॉप पे जाएं एंड CA_lab_5 tasks, ओके। अब ओके पे क्लिक करें। तो अब यहाँ पे इसका वो देखें डेस्टिनेशन, सी में, यूजर्स में, शाहसीब में, डेस्कटॉप में, इस फोल्डर में, इसमें। ठीक हो गया। अब इसको क्रॉस करें, राइट। अब यहाँ पे ये जो व्हाइट विंडो पूरी नजर आ रही है, अब यहाँ पे आप क्लिक करो ऐड टू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे न्यू फाइल, राइट। तो हमारे पास दो कोड्स होते हैं वेरीलॉग में, राइट। एक होता है मॉड्यूल कोड, जिसको मॉड्यूल कोड बोलते हैं, और दूसरा होता है टेस्ट बेंच कोड, ओके। लेट से हमारे पास एंड गेट के लिए मैं लिख रहा हूँ, या लेट से मैं अपने लिए मल्टीप्लेक्सर का लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा mux_मॉड्यूल, या मैं सिंपल मक्स भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं क्या लिखूँ। मैं mux_मॉड्यूल लिख लेता हूँ, और ऐड फाइल टाइप एज, मैंने मैंने आपको बताया था ना कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस जो हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। तो हम जो लिख रहे हैं वो वेरीलॉग है, ठीक है। ये असल में क्या है, HDL की एक टाइप है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस की एक टाइप है,
ठीक है। ओके पे क्लिक करें तो मेरे पास यहाँ पे देखें एक फाइल बन चुकी है। अगेन ऐड टू प्रोजेक्ट, न्यू। अब फाइल का नाम, अब मैंने क्या लिखना है, इसका टेस्ट बेंच मार्क्स अंडरस्कोर मॉड्यूल, उसी का पूरा नाम दोबारा लिखें। और उसके बाद बस जस्ट टीबी लिख लें, टेस्ट बेंच। और इसका भी फाइल आपने वेरीलॉग करना है। अगर VHDL किया और ऊपर वाला वेरीलॉग होगा तो फिर आपका कोड गलत होगा। ओके, आपका कोड गलत होगा, रन नहीं होगा। ठीक है, आपके पास दो फाइल्स बन चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इसको एडिट पे क्लिक करें तो मेरे पास नोट पैड पे खुल गया, आपके पास शायद इधर ही विंडो में खुल जाए। ओके, फिर इसके बाद आप शुरू हो जाए मॉड्यूल करके और वो सारा कोड। ठीक है। ओके सर। पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो रही है और आप लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन का मजा ही नहीं है। सर, हम सीखने वाले बच्चे हैं ना, हम ज्यादा सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन में ज्यादा सीखा नहीं जा सकता। हमसे बहुत काबिल काबिल स्टूडेंट्स हैं बाहर के मुल्कों में, और आप लोगों से बहुत काबिल काबिल स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। सर वो लेजी होते हैं सर, वो यही चाहते हैं कि मतलब ऑनलाइन हो, हम सोए रहे, हम तो ये नहीं चाहते, हम ये कहते फिजिकली बंदा प्रेजेंट हो। अलग लोग अलग बहाने। अच्छा, साथ कह रहे हैं ऑनलाइन ओके है। मेरे हाथ में होता मैं पूरी यूनिवर्सिटी को छुट्टी थी। सर आप यूनिवर्सिटी हैं कि अपने रूम में ही हैं सर? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, हमें बुलाया है इन्होंने। वो पीछे पता चल रहा है आप ऑफिस में बैठे। हवा में देवे। टास्क करें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछो। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके इसको फिर अपलोड कर देता हूँ। ओके, अगर दोबारा देखना हो तो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब। आप लोग के पास तो सब कुछ सहूलियतें हैं।